पतंग कम से कम 80,000 वोटों से जीतनी पड़ी है। बसपा से जीते, मुसलमान ने वोट दी जब तो जीता है। अब उसने यहाँ आने के बाद ना तो किसी की मौत में आया, न किसी की शादी में आया, खाली वलीमे की दावत खाता असलम। हम कहते हैं हिंदी में बीजे समाजवादी के दल्लो, कान खोल कर सुन लो। नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, और 10 तारीख में इंशाल्लाह मजलिस की पतंग उड़ाएंगे। NPR पे ओवैसी, NRC पे ओवैसी, तबरेज पे ओवैसी और इखलाक पे ओवैसी, बाबरी मस्जिद पे ओवैसी, तो वोट भी तो उसकी होनी चाहिए। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज दौलाना विधानसभा में आए हैं। ये पड़ता है हापुड़ में। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके यहाँ? इस बार गठबंधन की सरकार बननी है। 13 पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। इंशाल्लाह ओवैसी साहब किंग मेकर बनकर रहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा भी उधर कह रही है हम बना रहे हैं सरकार। सपा कहने से जुमलेबाजी है। इन्होंने 2012 में ये भी कही कि 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, वो जुमलाबाजी निकला। अच्छा, आपको जुमलाबाजी लगा? जुमलाबाजी है। ऐसी मोदी कहता है कि 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, ऐसे अगले विधानसभा में कौन आ रहा है पहले ये बताइए आप? धौलाना विधानसभा में हाजी आरिफ अली आ रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। और लोगों से बात कर ले, कौन जीत रहा है यार दौलाना विधानसभा में? असलम चौधरी। असलम चौधरी यार, किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। ये तो कह रहे हैं आरिफ जीत रहे हैं यार। 5000 भी नाने के। अच्छा, हाँ 5000 भी नाम। 5,000 भी नहीं आई नाम है क्या यार? 5,000 भी नहीं आ रही। 5,000 के पीछे एक जीरो लगा दो, कितने हो जाएंगे? 50,000। बस 50,000 रुपये का इंशाल्लाह जीत जाएगी। 1 लाख पे 1 लाख भी जीते। 1 लाख पे 50,000 1 लाख 1 लाख भी जीत होगी। कैंडिडेट गिन लो कितने हैं। कैंडिडेट गिनो पहले कितने। 13 कैंडिडेट हैं। अब 13 में 50,000 हमारे बिल्कुल नहीं खर्चे, जो कट्टर MIM किए हुए। मतलब जीत तो नहीं रहे लग रहा है। बिल्कुल जीत रहे। कर लो गाँव का सर्वे। असलम चौधरी बात करते हैं, कौन जीत रहा है? साइकिल जीत असलम चौधरी जी। असलम चौधरी। हाजी आरिफ पहले मैं जीत रहा हूँ। हाजी आरिफ तो निकल गए वैसे ही, फिद्दी रह गए फिद्दी। असलम चौधरी। हाँ यार क्यों धर्राटे काट रहे, साइकिल नु जीत रहे। जीतनी पड़ी है आज से। पतंग हारी पड़ी है। पतंग कम से कम 80,000 वोटों से जीतनी पड़ी है। सही ना कहती? जीत जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। असलम चौधरी वाले कह रहे हैं हम। वो तो पीछे रहेगा वो तो खाद बेग का टाइम पास कर रहा है। 1 लाख की मार डाली कल ने। किसने? नहीं झूठ बोल रहा है। किस मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए पहले ये बताइए। मुद्दे फाइट तगड़ी होनी चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दे की ना मुझे मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। हिंदी में बात करेंगे यार मेरी तो। मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का पहले? मुद्दा कम से कम असलम चौधरी को पिछली बार अभी बता रहा हूँ ना, असलम चौधरी को 2017 में इतनी बहुमत से जिताया, कम से कम एक तरफा वोट दी उसे। वो तो बसपा से जीते थे। हाँ बसपा से जीते, मुसलमान ने वोट दी जब तो जीता है। अब उसने यहाँ आने के बाद ना तो किसी की मौत में आया, न किसी की शादी में आया, खाली वलीमे की दावत खाता असलम, और कुछ नहीं करता। कि 109 गांवों के अंदर किसी के अंदर चले जाओ, कहीं अगर 5 साल के बीच में कहीं गया हो, हम खचरा में खड़े, इनसे किसी से पूछ लो असलम यहाँ एक बार भी आया हो? आया जी ना, रास्ता बनवाया जी, रास्ता है। 5 साल के अंदर गांव शेखपुर खिचरा में असलम चौधरी विधायक जो हैं किसी हारी बीमारी में भी नहीं आए हैं जी भाई साहब। हर बीमारी में क्या डॉक्टर है, इलाज करना होगा भैया। विधायक कोई डॉक्टर या वे ना होते हैं जो सही कर देंगे। मौत जिंदगी में आदमी को आना चाहिए, ब्याह शादी में आना चाहिए, मौत जिंदगी में आना चाहिए। वो तो अगला 5 साल में दिखे ना आएंगे को। बोला वो हमारे उसके में जिस रास्ते पे तुम चल गए हो, रास्ता असलम चौधरी का बनाया हुआ है। जो ही बोल रहा है इसका बाप सपा को वोट दे रहा, इसका बाप सपा को वोट दे रहा। अभी हमारे सदाकत भाई, उनके भाई प्रदेश के सचिव बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। उनके खुद पिताजी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इनके खुद जो है, इनके समर्थक तो जो है, इनके भाई बहन परिवार खुद वोट सपा को दे रहा है। ये बात कर रहे हैं MIM की। यहाँ से साफ संदेश है, 11 मार्च में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और असलम दोबारा विधायक बन रहा आ रही है। बिल्कुल आ रही है, एक तरफा, कोई दो राय ना इसमें। भरोसा क्या है लोगों का? भरोसा विकास का भरोसा है। कौन सा विकास?
सारा विकास ही विकास देख ले, वहाँ चल का आया तो मैं अभी होके आया, कांटे से होके आया मैं, सारे में एक तरफा विकास ही विकास होके आया अभी गड्ढे पे, तो विकास में है। फिर इसका मतलब तू बीजेपी का है, एंटी है, फिर निष्पक्ष होकर काम नहीं करे तो मीडिया वाले। असलम चौधरी को लोग वोट किस मुद्दे पे दे, पहले बता। विकास के मुद्दे पे देंगे, जीत सके तो वही जीत सका, और किसी के बस की बात है ही तो हाजी आरिफ कैसे कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ? हाजी आरिफ हाजी आरिफ जीत जाएगा, हाजी आरिफ जीत जाएगा। अरे गठबंधन है हमारा, 22,000 जाट आ रहे हैं, यादव आ रहे हैं यार, आरिफ कैसे जीत जाएगा? मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, 80 का वोट बैंक लेकर चल रहा है, कहीं न जा रहे मुसलमान सपा पे हैं सिर्फ। ये 2-4 लोग हैं, माहौल इन्होंने बिगाड़ रखा। MIM में रातों को नींद ना आ रही। असलम जो है 50,000 से जीत गया। आजम खान को सब जाना, कौन न जाना, जाना आजम खान भी। आजम खान आएंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। सत्ता की बात है, आज बीजेपी का राज है, कहाँ है अभी? जेल में है सरकार किसकी, बीजेपी के। सत्ता की बात हो गई, वे भी गए हैं जेल वेल में। पहले आप ये बताओ यार, समाजवादी यार वोटर ID है तुम्हारा? वोटर ID है, आधार कार्ड देख ले, वोटर ID देख ले, सारी चीज देख ले। आ जाऊंगा इस बार वोट देंगे, समाजवादी को ठुक्का है वोट की सरकार है इस बार। ऐसा भाई साहब, भाई आवाज नहीं बढ़ा। ऐसा है, यहाँ कुछ है, एक वे इंग्लिश में कहते हैं बीजेपी का एजेंट, हम कहते हैं हिंदी में समाजवादी के दल्लो। कान खोल कर सुन लो, नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, और 10 तारीख में इंशाल्लाह मजलिस की पतंग उड़ाएंगे। सपा वाले तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, ऐसा मेरी बात सुन। सरकार बन जाएगी, 22 नंबर आवे, बोलने तमीज से बोले, दूर तक जा रही है। सरकार बन जाएगी। पतंग कट की कबाड़ा में साइकिल चल गया खाने में। क्या कह रहे हो यार इधर? हाँ क्या कह रहे हैं? पतंग तो कट गई, कहाँ कट गए? क्या उड़ कहाँ रही है? उड़ रही है कहीं, उड़ रही है पतंग, पतंग कट गई पतंग। पतंग कट गई है। भाई साहब इन्हें भी नॉलेज ही ना है, पतंग कहाँ उड़े है, पतंग कटे है उड़े है, इन्हें नू ही ना पता। अरे साइकिल तो कबाड़ में आप तो दल्ले कह रहे हैं। दल्ले इनसे एक बार पूछो, अपने ये इनके भाई भी दल्ले हैं, जो शहजाद चौधरी हैं, प्रदेश सचिव हैं यूथ ब्रिगेड के, क्या वे भी दलाल हैं? इस बात का जवाब पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा सबके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिसका जहां वोटर है, वे जो भटक रहे हैं, मैं उनको अच्छी सलाह दे रहा हूं, अपने कायद को चुन लो, अभी मौका है, फिर मत रोना। 10 तारीख के बाद जैसे ससुराल से पीहर से जो लड़की चलती है ना ससुराल की तरफ को, जब हिड़की दे देकर रोवे हु करते होंगे, 10 तारीख का ध्यान रखना। वो वीडियो ये पत्रकार महोदय बनाएंगे, वहाँ ये सारे आपस में मिल कर रोते हुए आएंगे वहां से, क्योंकि EVM का रोना अलापना शुरू कर दो अभी से ही। फिर ये मत कहना असद साहब ने जो हमें रुला दिए। सरकार किसी की भी आवे, हम भी चाहते हैं किसी की भी सरकार आवे, लेकिन हमारे बिना ना आवे, हम किंग मेकर बने। बस किंग मेकर बनेंगे, जिसकी भी सरकार बने हमारे साझेदारी से बने, हम किंग मेकर बने। आपके विधानसभा में किसको लाना चाहिए? देखो जी, यहाँ जो है माहौल पतंग का है, और दूसरा हम MIM के हैं। हाँ, अच्छा MIM और पूरी सपोर्ट रहेगी। सपोर्ट के बाद बोलोगे। मेरी कुछ थोड़ी सी एक स्पीच जो सुन लो। NPR पे ओवैसी, NRC पे ओवैसी, तबरेज पे ओवैसी, और इखलाक पे ओवैसी, बाबरी मस्जिद पे ओवैसी, तो वोट भी तो उसकी होनी चाहिए। सपा वाले कहाँ गए यार? इधर ओवैसी को जानता ना, अभी ओवैसी को जानता ना है, अभी आना मना है ओवैसी को। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ असलम चौधरी ही जीतेगा 2022 में। यार ये तो कह रहे हैं ओवैसी कोई जानता ही नहीं है। अरे भाई साहब, इनकी जिनकी वोट ही ना है तो पता कहाँ से लगेगी? इनकी तो वोट ही ना है इसमें, इनकी ये तो दल बदलू। आपका आज बसपा में, कल को सपा में, इनका कोई जमीर ही ना है तो वोट कहाँ से आएगी इनकी? अच्छा, वोट तो MIM वालों की है, बिल्कुल बाईमानदार, एक वोट गिन के गिरेगी।
और जान हाजिर, माल हाजिर, सब कुछ, जान पैसा सब कुछ दौलत ओवैसी के नाम। क्या कह रहे हो यार आप? गले में माला डाली। अभी जो है ना, सच में बिल्कुल ये इस चीज की बात की कसम खा जाओ, इनके सपोर्टर हैं अभी यहाँ, जावेद भाई हैं, सदाकत भाई हैं, ये खुद मुझसे कह गए हैं कि मैं समाजवादी को वोट दूंगा, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ ओबीसी से, इस वजह से मैं मीडिया पे जो है ओबीसी के लिए बोलूंगा। इन्होंने सुबह से जो है ना 3 आदमी इकट्ठे हुए हैं, हम सपा को वोट देंगे, सपा को, सबका सफाया कर देगी अब की बार। जुड़े का इनकी बता रहे हैं जो अभी डॉक्टर साहब है, इनसे इन्होंने बताया मेरे से कि मैं वोट सपा को दूंगा और बोलूंगा माइक पे ओबीसी के लिए। अच्छा, हाँ, इसकी ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। इस भैया की पहली बात तो यहाँ वोट नहीं, ये इस गांव का नहीं, ये असलम के सिखरोटे के गांव के। और रही बात उसकी, सपा का तो सपाया होगा यहाँ से, अब तो चल दिए बस ये बिस्तर ठा लिए। भाई मारने पीटने वाले पे उतारो क्यों हो रहे हो यार? अभी धक्का दे रहे हो। अभी बच्चे हैं, जब बच्चों को समझ आ जाएगी। आप अभी बच्चे हो? हम तो बच्चे हैं। तो कैसे राजनीति बनाने चले जाओ? राजनीति में तो शुरू से राजनीति। ऐसा है जी भाई साहब, जो सदाकत अली राणा जी हैं ये, और जावेद ओवैसी से मेरा ये कहना है कि अपने घर से तुम कितनी वोट गिरवा रहे हो, इनके घर से भी इनकी एक वोट है, कुछ भी नहीं है। साइकिल पे, पतंग पे, बाकी तो साइकिल पे सब। आप किसको दे रहे हो? जो साइकिल के समर्थन हम तो, ठीक है ना। और सदाकत अली राणा जी से मेरा ये कहना है कि इनके घर में भी सपा के नेता हैं, तो वे इनके लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, ये बताओ। मेहनत काम करो। और सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो। ये कहते हैं चटाई बिछाने का काम, हमारा भैया चटाई बिछाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चटाई बिछाने में दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन साइकिल पे बहुत मजबूरी ऐसी फंसेगी, ये भी साइकिल पे गिरेंगे। क्या मजबूरी है? मजबूरी बताओ, मजबूरी बताओ। काहे की मजबूरी ये है? आपकी मजबूरी क्या है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, हम बचपन से सपा के साथ रहे, हमारी वोट हो ना हो, लेकिन मुंह है, हम उसके लिए वोट मांगेंगे। वोट देना ना देना इनके हाथ की बात है, लेकिन साइकिल इस बार निकली हुई है, और हम असलम चौधरी को 50,000 वोट से जिता कर लाएंगे। सवाल करने दो, बूझो। जाटों का नेता जयंत चौधरी है जी, यादवों का नेता अखिलेश यादव जी, मायावती दलितों का नेता, अब मुसलमानों का नेता कौन? आजम खान। आजम खान, हाँ। वो तो जेल में यार। पढ़े थे, क्या दिक्कत है? जब जीत आएंगे, जब जीत जाएंगे। लड़का है अब्दुल्ला आजम खान है, वे जीत तो रो रहे हैं यार। अरे भाई साहब क्या है गुना, रो रहे, सब रो रहे हैं, उसे सीट मांगने के लिए रो रहे हैं यार। वो तो सीट के लिए कोई रोंगे, निकली पड़ी वहां से। तो आप इधर मौके के विधायक भी रहे हैं, ये कह रहे हमारा नेता आजम खान है। किनका? इनका नेता आजम खान होता तो रोड पे होते, जैसे एक कांटा भी चुप जा किसी सपा कार्यकर्ता के, तो सारे जो वहीं से जो ट्वीट होता कि सारे रोड पर उतर जाते हैं। आजम खान के लिए पूछे भाई साहब से कितने धरने पे दिए इन्होंने, कितने धरने? तुम्हारा भाई रहा धरने पे, तुम्हारा भाई रहा धरने पे, उसका जवाब दो ना। अरे उसका जवाब दे, तुम्हारा भाई धरने पे रहा, तुम क्यों ना रहे? तुम क्यों ना रहे? तुम्हारा भाई ना है वो। मैं तो ना तो घर की उसमें जा रहा, जो भी समाजवादी का जो दल्ले बन रहे हैं, जुम्मन बन रहे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ होश में आ जाओ, अभी टाइम है। जुम्मन है, जुम्मनगिरी करेंगे। इनका एक सपा का नारा है, नून रोटी खाएंगे, दरी बिछाएंगे। लेकिन सदर साहब ने नारा दे दिया है, नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, 10 तारीख में इंशाल्लाह पतंग ही पतंग उड़ाएंगे। नून रोटी नहीं खाए फिर क्या खाएंगे? नून रोटी की अब वे दिन चले गए जो दूसरे की थाली पर रोटी खावे, जो 10-10 रुपए की वो मिले करीब बिरयानी, अब वो 25 रुपए की प्लेट वाली खत्म होगी। अब जो अपने दमखम से सब खाते कमाते, और अब नून रोटी नहीं, अब जो बढ़िया कोरमा खाएंगे।